हेलो माय वंडरफुल स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर मैथस्टोन। हमने फिलहाल ही अपना +1 का मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें हम हमारा एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, देखिए पहले हम इसके नाम को समझते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज होता क्या है। हमने इक्वेशंस पढ़ी थी 10th क्लास में। क्या पढ़ी थी? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी। आज हम सिर्फ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी ax प्लस by इक्वल्स टू c। ठीक है, इसमें ये जो निशान है, ये वाला क्या है? इक्वल का है। जब ये इक्वल का निशान होता है, इक्वल का साइन होता है, तो हम उनसे वर्ड देते हैं इक्वेशन का नाम। क्या नाम दे दिया इसको हमने? इक्वेशन का। बट जब इसकी जगह पर कोई लेस देन, कोई ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइंस आ जाते हैं, तब हम इन्हें बोलते हैं इनइक्वालिटीज। मतलब ये इक्वल नहीं है। ये क्या है? या तो ये लेस है या ग्रेटर है, या लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है। इन दोनों को तो कहा जाता है जिसमें कि इक्वल का साइन नहीं आया, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का आया, इनको बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। और ये जो है, इसमें जो साइन है, इसे बोला जाता है लेस देन और इक्वल टू। इसको बोला जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं। कौन कौन सी दो कंडीशंस आ जाती हैं? एक तो आइदर, मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूं, इसकी दो कंडीशंस, या तो ये लेस होगा या फिर ये इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं। क्या? या तो ये ग्रेटर होगा या फिर ये इक्वल होगा। क्लियर? तो ये होती है हमारी इनइक्वालिटीज, जिसमें सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है, उसे बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। और जिसमें लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है, उन्हें बोला जाता है स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज तो आपको पता लग गया क्या होती हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। फिर आती है लीनियर वर्ड। लीनियर आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास उस इक्वेशन की, 10th में जो किया था तब हमने इक्वेशंस की थी, उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है, दैट मींस उसकी जो डिग्री है वो 1 है, तो हम उसको लीनियर कहते थे। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज चलेगी। इसमें x की हाईएस्ट पावर या y की हाईएस्ट पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, तो इसे लीनियर इनइक्वालिटी बोला जाएगा। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये सारी क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज की हैं, x और y, तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स है। अगर मैं यही बात सिर्फ एक वेरिएबल में करूं, इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल, तो वो इस तरीके से भी हो सकती हैं। ax is less than equal to b, ax is greater than equal to b, ये हो गई हमारी स्लैक इनइक्वालिटीज। और ax less than b और ax greater than b, ये हो गई हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ये हो गई इन 1 वेरिएबल, और ये जो थी हमारी, ये थी सारी 2 वेरिएबल्स के अंदर है, सारी की सारी लीनियर ही। आई होप आपको ये पहले तो ये समझना जरूरी है कि इनइक्वालिटीज होता क्या है, और आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद आते हैं कि हम इनइक्वालिटीज बनाते कैसे हैं। देखिए, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, मैं मार्केट गई, मार्केट में मुझे राइस लेके आने हैं, ये कुछ भी लेके आना है, और राइस का प्राइस है मान लीजिए
30 रुपीज पर केजी, 30 रुपीज पर केजी। और जिस शॉप पे मैं गई हूं वहां पे पैकेट्स हैं, वहां पे खुले राइस नहीं है, वहां पर पैकेट्स हैं 1 केजी के। ठीक है, वहां पर हमें पैकेट्स ही मिल सकते हैं 1 केजी के। मतलब अगर हम चाहें कि 100 रुपए दे दो जी और आप जितने बनते हैं चावल उतने दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा, हमें पैकेट्स की फॉर्म में ही खरीदने पड़ेंगे। चाहे आप 1 पैकेट लो, चाहे आप 2 पैकेट लो, चाहे आप 3 पैकेट लो, चाहे आप 4 पैकेट लो। ठीक है, अब मेरे पास है 100 रुपए, अब मैं कितने पैकेट्स लूं, मैं कितने पैकेट्स लूं कि मुझे उनसे उधार ना करना पड़े, मुझे ये ना कहना पड़े जी हाँ जी इतने पैसे रह गए, ये मैं बाद में दे दूंगी, या वो मुझे जानता ही नहीं है, वो मुझसे उधार ही नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट x बी द नंबर ऑफ पैकेट्स आई बॉट। ठीक है, x वो नंबर्स हैं जितने पैकेट्स में खरीद सकती हूँ, या आई कैन बाय, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब क्या है मेरे, हम क्या रेट है राइस का, 30 रुपीज, एक्स पैकेट्स में ले रही हूं तो टोटल मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 30x। एक पैकेट का प्राइस है 30 रुपीज, एक्स पैकेट्स में ले रही हूं, दैट मीन्स आई विल हैव टू पे कितना, 30x। लेकिन मेरे पास रुपीज कितने हैं, 100, तो ये 30x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। मेरे पास टोटल रुपीज ही 100 हैं, तो मैं उस हिसाब से ही चावल लूंगी, उस हिसाब से ही चावल के पैकेट लूंगी कि हाँ भाई मुझे तो इतने पैकेट में पहले काउंट करूंगी, भाई 30 का 1 पैकेट आ जाएगा, 60 के 2 आ जाएंगे, 90 के 3 आ जाएंगे। अगर मैंने 4 पैकेट्स ले लिए तो वो 100 को क्रॉस कर जाएगा, 120 रुपीज हो जाएंगे, तो आई कांट पे, मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से दूंगी, तो मैं 4 पैकेट्स नहीं खरीद सकती। ठीक है, तो मुझे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जितने पैसे लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, 1 पैकेट के 30 लग रहे थे, x पैकेट्स में खरीद सकती हूँ, तो 30x कितने पे करने पड़ेंगे मुझे, 30x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरा 30x जो है वो कभी भी 100 के इक्वल तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई इक्वल, क्यों नहीं हो सकता इक्वल? अब x हमारा कोई नेचुरल नंबर है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारे पास पैकेट्स हैं, पैकेट हम ये तो कह नहीं सकते कि आधा दे दे हमें, हमारे पास पैकेट्स किस फॉर्म में मिलेंगे, या 1 मिलेगा, या 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, मतलब नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में मिलेंगे। तो x हमारा नेचुरल नंबर है। क्या 30 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके 100 बनता है? देख लीजिए, 1 पुट करके देखिए 30 आ रहा है, 2 पुट करके देख लीजिए नहीं बन रहा, 3 पुट करके देख लीजिए नहीं बन रहा, 4 पुट करके देख लीजिए नहीं बन रहा। दैट मीन्स ये कभी भी 100 के इक्वल तो हो नहीं सकता। तो ये जो हमारी इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी, 30x इज लेस देन 100। तो हमने हमारी फ्लैट इनइक्वालिटी को स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में बदल दिया, क्योंकि हमें पता था कि ये कभी भी दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो हमने उस कंडीशन को ही हटा दिया। तो हमारे पास क्या बना, 30x इज लेस देन 100। ये तो था 1 वेरिएबल में। अगर मैं बात करती हूँ 2 वेरिएबल्स की, 2 वेरिएबल्स में देखिए वही चीज, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, मुझे पेन लाने हैं और पेंसिल लानी है, क्लियर। मान लो जो मुझे पेन लाने हैं वो 20 रुपीज का है और जो पेंसिल लानी है वो 10 रुपीज की है। मुझे 2 चीजें लानी है, पेन लानी है और पेंसिल लानी है। पेन 20 का है, पेंसिल 10 की है। तो मैं मान लेती हूँ इसमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ पेन्स जो मैंने खरीदे वो है, लेट नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू x और नंबर ऑफ पेंसिल्स में मान लेती हूँ y। 2 वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। तो एक पेन का रेट कितना था, 20 रुपीज, और मैं खरीद कितने रही हूँ पेन, x, तो क्या इक्वेशन बनी, 20x। लेकिन मुझे साथ साथ पेंसिल भी खरीदनी है। एक पेंसिल कितने की थी, 10 रुपीज की,
और एक मैं ले कितने रही हूँ y, तो टोटल मैंने खर्चा कितना किया 20x प्लस 10y। मेरे पास टोटल है कितने पैसे 100, तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। अब बात करते हैं कि क्या ये इक्वल हो सकता है, जैसे मैंने इसमें तो कह दिया था कि ये तो इक्वल नहीं हो सकता, तो हमने इक्वल का साइन हटा के स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में चेंज कर दिया था। तो क्या ये इक्वल हो सकता है, देख लेते हैं अभी। अगर मैं पेंसिल एक भी नहीं खरीदती और पेन 5 खरीद लेती हूँ तो मेरा 100 के इक्वल आ जाएगा। देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करती हूँ, y की वैल्यू 0, मतलब मैंने पेन तो 5 खरीद लिए और पेंसिल एक भी नहीं खरीदी। कंडीशन तो कोई नहीं है ना, उसने कुछ नहीं कहा कि आपको एक पेंसिल तो एटलीस्ट खरीदनी ही है या 2 पेंसिल्स तो एटलीस्ट खरीदनी है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाई इसने। तो एक कंडीशन तो ये है कि मैं पेंसिल खरीदूं ही ना और मैं पेन 5 ले लूं तो भी मेरा 100 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और अगर मैंने पेन ना खरीदे और पेंसिलें ही 10 ले ली, 10 पेंसिल्स ले ली, तो भी मेरा 100 आ रहा है। दैट मीन्स ये इनइक्वालिटी 100 के इक्वल आ सकती है। तो हम इसमें ये इक्वल का साइन नहीं हटाएंगे क्योंकि देयर इज अ कंडीशन दैट 20x प्लस 10y कैन बी इक्वल टू 100। क्लियर? तो ये हमारी फ्लैट इनइक्वालिटी में ही रहेगी। बाकी हमें जब सम देंगे हम उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटीज बना देंगे। इनइक्वालिटीज पे बेस्ड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ जिनका आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा कि अगर इफ a ग्रेटर देन b है, 2 नंबर्स हैं हमारे पास, उसमें से एक बड़ा है एक छोटा है, तो a प्लस सी और b प्लस सी में क्या रिलेशन होगा। मतलब आपको सिर्फ कंपेयर करके बताना है मुझे कि ये ग्रेटर होगा या ये ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा या लेस देन का साइन आएगा या इक्वल का साइन आएगा, क्या साइन आएगा आपने इसमें साइंस बताने हैं, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट। सेकंड है हमारा a इंटू सी b इंटू सी वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। c इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। थर्ड, सेम ac एंड bc वेयर यहां पर जो c है वो हमारा नेगेटिव नंबर है। इसमें मैंने जो a और b थी उनको मल्टीप्लाई किया किसी पॉजिटिव नंबर से और इसमें मैंने a और b थे उनको मल्टीप्लाई किया किसी नेगेटिव नंबर से। फोर्थ वन इज माइनस a एंड माइनस b। फिफ्थ वन इज 1/a एंड 1/b, ठीक है। तो आपको मुझे इन पांचों के आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आपको सिर्फ कंपेयर करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये 5 आपके लिए एज एन असाइनमेंट है। तो हम अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी करेंगे कि क्या है। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। और लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में जो मैंने थोड़ा बहुत, आज बहुत ज्यादा नहीं किया हमने, सिर्फ आपको इंट्रो दी है कि लीनियर इनइक्वालिटीज होता क्या है। वो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।